नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। कल 7 सितंबर था और कल वो तारीख थी जब नीतीश कुमार बिहार के लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे थे। फेसबुक पर लाइव आए थे, घंटों का कार्यक्रम चला और कुल कितनी संख्या में लोग जुड़े, 25 लाख लोगों के जुड़ने का दावा किया जा रहा था जदयू के द्वारा। पर जो आंकड़ा सामने आया वो आंकड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि मात्र 5,82,000 लोग ही इस वर्चुअल रैली से खुद को कनेक्ट किए। पर जो सबसे ट्रेंडिंग था कल ट्विटर पर वो था हैशटैग बिहार रिजेक्ट नीतीश, और साथ ही साथ डिसलाइक का जो ट्रेंड है वो भी देखने को मिला है कल के वर्चुअल रैली में। कल हमने आपको एक रिपोर्ट भी बताया था जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिसलाइक्स का जिक्र किया था। अगर टोटल नंबर ऑफ डिसलाइक्स की हम बात करें तो 9,931 लाइक्स थे और 27,342 डिसलाइक था। तो सोचिए ये आंकड़ा जो है लगभग तिगुना है, यानी कि जो डिसलाइक हुआ है कल नीतीश कुमार के लाइव पर, बिहार के 27,000 लोगों ने इसे डिसलाइक किया है, 9,000 कुछ लोगों ने इसे लाइक किया है। यानी कि बिहार की एक बड़ी आबादी है जो नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी बिहार में देखने को कल साफ मिला है। तो ऐसे में वो कौन से लोग थे जो नीतीश कुमार को डिसलाइक कर रहे थे, वो कौन से लोग थे जो कि नीतीश कुमार के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे। नंबर 1 पर भी गया था वो ट्रेंड, हैशटैग बिहार रिजेक्ट्स नीतीश। 1,08,000 लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। हमने बात किया इस पर समाज विज्ञानी जो कि लगातार इन मुद्दों पर अपना नज़र बनाए रखते हैं, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर डीएम दिवाकर से। देखिए, मेरे समझ से इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो है कि जो बिहार में माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के जो इन्होंने उदासीनता दिखाई है, उसका एक मैसेज बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी बहुत गलत गया है। और मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स जो लौट के आए हैं, ये इनोसेंट डोसाइल नहीं हैं, ये वोकल हैं और अपने अधिकार के प्रति सजग हैं। और अपने ही घर आने में इनके साथ जो व्यवहार हुआ उसको ही बड़े आसानी से नहीं भूलेंगे। तो वो इस बार के चुनाव में वो मैटर करते हैं, वो अपनी भूमिका निभाएंगे। मुझे लगता है कि उसी का असर है जो ये डिसलाइक का ट्रेंड अधिक आया है, क्योंकि बिहार का जो अपना इंटरनेट का एक्सेस है वो तो बहुत थोड़ा है। बिहार में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 37% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, लेकिन वो 37% में भी आधे से अधिक हैं जो प्रॉक्सी हैं। 20% के नीचे ही लोग हैं जो इफ़ेक्टिवली इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो इसलिए बहुत लोग वर्चुअल रैली में आते और बहुत भागीदारी होती, इसकी तो उम्मीद मुझे पहले भी नहीं थी। लेकिन जो माइग्रेंट वर्कर का जो मामला इस कोरोना के काल में हुआ है और जिस तरह से मिसहैंडलिंग हुई है, उसका एक नेगेटिव रिजेंटमेंट है लोगों में, और मेरा ख्याल है कि उसके कारण से ये डिसलाइक बढ़ा है। छात्रों को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है नीतीश कुमार में। शिक्षा का जो स्थिति है बिहार में वो छुपा नहीं है। नियोजित शिक्षक का मामला भी कल नीतीश कुमार उठाए हैं, ये भी एक कारण बना। देखिए, नियोजित शिक्षक के बारे में तो मेरी समझ है कि शुरू से ही बिहार सरकार की ये पोजीशन रही है कि ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं, और उसका प्रमाण तो इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया तो उस समय ये कह दिया है, रिटन डॉक्यूमेंट है कि बिहार सरकार मानती है कि हमारे कर्मी नहीं हैं। तो आज अगर आप उसका थोड़ा मेलो डाउन करने के लिए आप थोड़ा कहना भी चाहें कि नहीं हम आपके लिए कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि समान काम के समान वेतन के लिए जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में जो भूमिका बिहार सरकार ने निभाई है वो शिक्षा के खिलाफ और शिक्षकों के खिलाफ गया है। जो दूसरी बात है कि देखिए, बिहार में छात्रों की जो स्थिति है, चाहे वो स्कूल में लें, कॉलेज में लें, यूनिवर्सिटी में लें, सबसे अगर कमज़ोर परफॉर्मेंस के आधार पर आपको कुछ देखना हो तो ये शिक्षा का क्षेत्र है। मैं बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2007 में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को इस सरकार ने स्क्रैप किया, और स्क्रैप यह कह के किया कि इसमें भ्रष्टाचार है। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार है तो उसको रोकने के लिए आपने पहल उठाई, लेकिन जो पहल उठाया वो पहल गलत थी। क्योंकि कोई संस्थान करप्ट नहीं होता है, संस्थान के लोग करप्ट होते हैं। तो आप उन लोगों को हटाते, उन पर एक्शन लेते, संस्था क्यों बंद कर दी?
क्योंकि अगर आप संस्था बंद करेंगे तब तो सेक्रेटेरिएट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो सेक्रेटेरिएट बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। और उसका दूसरा पक्ष क्या है कि 2007 में तो स्क्रैप कर दिया, जिसके कारण से शिक्षकों की बहाली रुक गई और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शिक्षक नहीं रहे पढ़ाने वाले, एक एक करके वहाँ शिक्षक की कमी होने लगी। दूसरा जो हुआ कि 2017 में आके इन्होंने बनाया है फिर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन। अब उसमें क्या कह रहे हैं कि अब फिर उसी तरीके से करेंगे। तो जिस सरकार को ये समझने में 10 साल लगता है कि यूनिवर्सिटी में शिक्षक की नियुक्ति के लिए कोई एजेंसी चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर वही एजेंसी चाहिए जिसको आपने स्क्रैप किया, तो उस राज्य में शिक्षा की क्या बात कर सकते हैं। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इस दौरान 2007 से 2017 तक का ये जो 10 साल है, इस बीच में प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को आपने अप्रूवल दिया है। तो शिक्षा के निजीकरण का जो विस्तार आपने किया है, सार्वजनिक शिक्षा को रोक के, सार्वजनिक यूनिवर्सिटी एंड विश्वविद्यालय के प्रगति को रोक के, ये बड़ा ही खतरनाक प्रयास हुआ है बिहार में उच्च शिक्षा के मामले में। और इसमें गरीब छात्र वंचित हुए हैं, क्योंकि ये गरीब छात्र प्राइवेट स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, और सार्वजनिक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो आपने हाल करके रखा है, उसके कारण से उन छात्रों में आक्रोश है जो अपना कैरियर संवार नहीं पाए हैं। तो जो कल आप ट्रेंड में देखे हैं रिजेक्शन का, उसमें छात्रों का और शिक्षकों का भी योगदान है। तो आपने सुना एक समाज विज्ञानी का क्या कहना है इस मामले पर। उन्होंने सीधे तरीके से शिक्षा को बड़ा मुद्दा माना है, और उनका कहना है कि जो नए तबके, जो नया युवा है बिहार का, जो नौकरी के तलाश में है, आए दिन सड़क पर उतरते रहता है। बिहार में शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी हुई नहीं है, चाहे वो नियोजित शिक्षक का मामला हो। हालांकि नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षक का मामला अपने भाषण में उठाया भी था, पर इसके बावजूद जो ये मामला है नियोजित शिक्षक का हो, या फिर दरोगा बहाली का हो, या फिर STET का हो, या फिर BPSSC का हो, ये लगातार बिहार के युवाओं को खफा कर रहा है नीतीश कुमार से। आप बने रहिएगा जिस बिहार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।